हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 27 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुजों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के 13 से लेकर 16 तक। इससे पहले वाले 12 सम हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल है DC के। हमें ABCD एक समलंब दिया हुआ है जिसमें AB समांतर है CD के। डायग्राम बनाएंगे। ABCD ये ट्रेपेजियम है, समलंब है। समलंब में एक भुजाओं का जोड़ा, एक पैर तो पैरेलल होता है और दूसरा पैरेलल नहीं होता है। एक समांतर होता है, दूसरा समांतर नहीं होता है। A line parallel to AC, AC के समांतर कोई रेखा है। ये AC, इसी लाइन के समांतर कोई रेखा है जो AB को X पर और BC को Y पर काट रही है। ये समांतर रेखा इसकी जो AB को X पर और BC को Y पर कट कर रही है। आपको प्रूव क्या करना है? ADX, ADX ये वाली लाइन, ये ट्रायंगल, और ACY, ACY इनका एरिया क्या है? बराबर है। सॉल्यूशन देखिए, वही जब तक क्वेश्चंस में करते आए हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दिया है। हमें दिया क्या है? ABCD इज ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC, a line parallel to AC intersect AB at X and BC at Y। ये पूरी लाइन आपको दी हुई है, गिवन है। हिंदी मीडियम में भी ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपको दिया हुआ है। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? हमें ये दिखाना है एरिया ADX इक्वल टू एरिया ACY। कंस्ट्रक्शन, हाँ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम अपनी तरफ से। क्या? C और X को हम मिला देंगे। ये रचना है हमारी तरफ से। अब देखिए क्या करेंगे। ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल AXC। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ट्रायंगल दिया है। ADX और ACX lie on same base, lie on same base AX and lie between same parallels AX, AB एंड CD। इसी लाइन को हिंदी मीडियम में लिखें तो कौन कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज ADX और त्रिभुज ACX। ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार AX पर स्थित हैं, AX पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं AB और DC के मध्य स्थित हैं। AB व DC या CD के मध्य स्थित हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो दो ट्रायंगल एक ही बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं, उनका एरिया क्या हो जाता है? बराबर। एरिया ADX इक्वल टू एरिया AXC। इसे समीकरण 1 इक्वेशन 1 नाम दीजिए। हमने देखा हमारी फिगर से कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, तो इनका एरिया हमने क्या कर दिया? बराबर। हमारा ADX का एरिया AXC के बराबर आ गया, बट हमें तो ADX का एरिया ACY के बराबर चाहिए था, यानी कि कुछ और रह गया हमारा। कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन पैरेलल, AC के पैरेलल एक लाइन हमें गिवन दी हुई थी ना, AC के समांतर एक रेखा। ऑब्वियसली हम हमारे आंसर तक जाने के लिए गिवन का यूज करेंगे, तो हमें और समांतर रेखा दी हुई है। क्या इनके बीच कोई दो त्रिभुज बनती हैं?
यस, कौन कौन सी? ट्राइंगल AXC एंड ट्राइंगल AYC। AXC और AYC या ACY, कोई बात नहीं, AYC lie on same base AC and between same parallels। कौन कौन से? AC एंड XY, सेम पैरेलल्स AC एंड XY। हिंदी मीडियम में लिखें, त्रिभुज AXC व त्रिभुज AYC दोनों एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार AC पर स्थित है, AC पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं AC व XY के मध्य स्थित हैं, XY के मध्य स्थित हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? उन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। एरिया AXC इक्वल टू एरिया AYC। इसे नाम दीजिए इक्वेशन 2, समीकरण 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? ADX AXC के बराबर और AXC AYC के बराबर, मतलब ADX किसके बराबर आ गया हमारे पास? AYC के। और हमें यही प्रूव करना था। ट्राइंगल में नाम ABC ले दो या फिर कैसे भी ले दो। देखो हमारे पास ये ट्राइंगल AYC भी वही ट्राइंगल है, ACY भी वही ट्राइंगल है, बस कंटिन्यूटी में होने चाहिए नाम ट्राइंगल में। आप सर्कल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, AYC ट्राइंगल है या ACY है, एक ही ट्राइंगल है। जैसे इस पैरेललोग्राम को हम, इस समलंब को हम ABCD भी कह सकते हैं और DCBA भी कह सकते हैं, ये एक ही फिगर है। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया क्वेश्चन को। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर टू ट्राइंगल्स एक ही बेस पे हों और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे हों तो उनका एरिया क्या होता है? बराबर। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पे हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उनका एरिया बराबर होता है। हमने हमारी फिगर में ये कंडीशन 2 बार लगाई है। एक बार तो हमें ADX और AXC दोनों एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में मिल गए तो इनका एरिया हमने बराबर कर दिया। दूसरी बार हमें AXC और AYC मिल गए, दोनों एक ही आधार और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो हमने इनका एरिया बराबर कर दिया। कंपैरिजन किया तो हम हमारे रिजल्ट तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है इन फिगर। ये फिगर आपको बुक में दे रखी है। AP लाइन पैरेलल है BQ के, पैरेलल है CR के। तीनों ही लाइन आपस में क्या है? समांतर है, पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है? AQC इस बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया और PBR उधर से बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है? बराबर है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। अगेन गिवन लिखेंगे, दिया है, दिया हुआ हमें यही दिया हुआ हमें, तीनों लाइन क्या है? समांतर है। सेकंड चीज ट्रू प्रूव। प्रूव में हम क्या लिखेंगे? हमें सिद्ध क्या करना है? AQC का एरिया PBR के बराबर है। अब ट्राइंगल्स दिख रही हैं हमें और समांतर रेखाएं दी हुई हैं, तो हम वही थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सी का? जब दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होती हैं तो उनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे देखिए। ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल PBQ lie on same base BQ and between same parallels AP and BQ। हिंदी मीडियम में लिखें, त्रिभुज ABQ व त्रिभुज PBQ दोनों एक ही आधार
एक ही आधार BQ पर स्थित है, BQ पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं AP व BQ के मध्य स्थित है, मध्य स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एरिया PBQ। इसे नाम दीजिए इक्वेशन 1। अब हम यही फॉर्मूला एक बार, यही थ्योरम एक बार फिर लगाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल में देखिए, त्रिभुज ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल BQR lie on same base BQ and between same parallels, between same parallels BQ and CR। त्रिभुज BQC व त्रिभुज BQR दोनों एक ही आधार BQ पर स्थित हैं, तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं BQ व CR के मध्य स्थित हैं, मध्य स्थित है। अगेन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, एरिया BQR। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 2। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हम दो दो ट्रायंगल ढूंढते जा रहे हैं जो एक बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे हैं। ध्यान में रहे, हम ट्रायंगल इस तरह से लेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाए, जो हमें निकालना है वो आ जाए। एडिंग 1 and 2, दोनों ही समीकरणों को जोड़ दीजिए। जब भी दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ वाले आपस में जुड़ते हैं और राइट हैंड वाले आपस में जुड़ते हैं। जोड़िए जरा, एरिया ABQ प्लस एरिया BQC बराबर एरिया PBQ प्लस एरिया BQR। ध्यान से देखिए जरा फिगर में, अगर ABQ में BQC जोड़ दें तो पूरी फिगर बनेगी हमारी कौन सी, AQC, एरिया AQC। और दूसरी तरफ अगर PBQ में BQR जोड़ दें तो क्या बनेगा, PBR। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें फिगर में लाइंस पैरेलल दे रखी थी, हमने ट्रायंगल ढूंढी ABQ और PBQ जो दोनों एक ही बेस पे थे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे थी। फिर हमने ट्रायंगल ढूंढी BQC और BR जो एक ही बेस BQ पे थे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस थी। तो इनका एरिया बराबर हो गया और ऐड कर दिया और हम हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area AOD equal to area BOC। क्या कहा गया है, कोई चतुर्भुज है ABCD, ABCD, कोई चतुर्भुज ABCD है और ये इस तरह से है कि इसके डायगोनल काट रहे हैं आपस में O पे। ठीक है, और क्या क्या बराबर है, एरिया AOD इस ट्रायंगल का एरिया और BOC इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, बराबर है। आपने प्रूव क्या करना है, ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम समलंब है।
जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को हमने ट्रेपेजियम समलम प्रूव करना पड़ता है तो हम उसकी अपोजिट साइड्स की साइड्स एक पेयर को हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड्स के एक पेयर को हम समांतर पैरेलल प्रूव कर दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेपेजियम हो जाता है, समलम हो जाता है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन लिखेंगे, गिवन हमें क्या है, एरिया एओडी इक्वल टू एरिया बीओसी। टू प्रूव में क्या लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम समलम है। प्रूफ देखिए, हमें गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, ये हमें दिया हुआ है। हम अपनी तरफ से इसमें ऐड करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, डीओसी का एरिया, दोनों तरफ ही ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी। अब ध्यान से देखिए, जब हम एओडी में डीओसी ऐड कर देंगे तो वो क्या ट्रायंगल बनेगी, एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। और ऐसे ही बीओसी में अगर डीओसी ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। इन ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। और ध्यान से देखें तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है, सेम बेस किस पे है, डीसी पे हैं। बट these triangles lie on same base DC, परंतु ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर स्थित है। हमने क्या किया था, हमने दो थ्योरम की थी बिल्कुल रिलेटेड, सेम। क्या, अगर एक बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे दो ट्रायंगल हो तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। एक क्या था, अगर ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है और वो सेम बेस पे हैं, इसका मतलब वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ही होंगी। यहाँ पे उस थ्योरम का यूज है। दो ट्रायंगल्स हैं, इनका एरिया बराबर है और ये एक ही बेस पे है, मतलब ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। Therefore, these two triangles lie between same parallel lines, between same parallels। अतः ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी, ये थ्योरम कहती है हमारी। तो कौन कौन सी के बीच में हो सकती है दोनों ही ट्रायंगल, जब कंप्लीट ट्रायंगल एडीसी है और बीडीसी है तो किस किस के बीच में होंगी, वो ए बी और डीसी के बीच में। और ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, पैरेलल, समांतर। जैसे ही ये लाइंस पैरेलल आ जाएंगे हम क्या कह देंगे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को समलम प्रूव करने के लिए इतना काफी है। दोबारा देख लीजिए, हमें क्या हुआ था, दो ट्रायंगल्स दी हुई थी जिनका एरिया बराबर था। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल डीओसी अपनी तरफ से दोनों में ऐड की और जो रिजल्टिंग ट्रायंगल हमारे पास बची, इनका एरिया बराबर हो गया और एक बेस पे थे, एक सेम बेस पे थी। और हमने एक थ्योरम करी है, अगर दो ट्रायंगल जिनका एरिया बराबर हो और वो एक ही बेस पे हो, इसका मतलब वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होंगी। वो किस किस के बीच में है, ए बी और डीसी के बीच में है, मतलब ये हमारा ए बी और डीसी क्या है, समांतर है, पैरेलल है। और जैसे ही हमने एक पेयर को समांतर दिखा दिया, हमारा ए बी सी डी क्या बन गया, ट्रेपेजियम समलम बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। और अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, और वो 16th क्वेश्चन क्या है, ये फिगर आपको दे रखी है और क्या कहा गया है, डीआरसी ट्राइंगल का एरिया डीपीसी ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, गिवन है आपको। और क्या गिवन है, बीडीपी बड़ी वाले ट्राइंगल का एरिया
और ARC, इधर से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या बताना है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, और DCPR भी क्या है, ट्रेपेजियम है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही होगा, हमें ट्रायंगल्स देखनी होंगी जिनका एरिया बराबर है, और अगर वो सेम बेस पे हैं तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होंगी, और जैसे ही हम पैरेलल लाइंस का एक पेयर दिखा देंगे, ABCD या DCPR जो भी है वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दिया है, दिया हुआ आपको क्या क्या दिया हुआ है, एरिया DRC बराबर है एरिया DPC के, और एरिया BDP बराबर है एरिया ARC के। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। टू प्रूव में क्या लिख देंगे, हमें प्रूव करना है ABDCPR ट्रेपेजियम समलंब प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन प्रूफ देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट के लिए देखें जरा, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल DRC एंड ट्रायंगल DPC, दोनों ही ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस DC, दोनों ही ट्रायंगल हमारी एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार क्या है, वो आधार DC पर स्थित है। अब इनका एरिया भी बराबर है, हमें दिया हुआ है, और ये एक ही आधार पर है, इसका मतलब क्या है, ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे है। देयरफॉर ये किन किन पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, DC पैरेलल है PR के, और जैसे ही ये पैरेलल होगी हम क्या कह देंगे, DCPR इज अ ट्रेपेजियम। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, सेम मेथड है, समलंब हमने प्रूव कर दिया। हमें ट्रायंगल्स दी हुई थी जिनका एरिया बराबर था, हमने फिगर में देखा दोनों एक ही आधार पे थे, और ये हमारी थ्योरम कहती है अगर ट्रायंगल्स का, त्रिभुजों का एरिया बराबर है, वो एक ही बेस पे हैं, तो क्या होगा, वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होंगे, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होंगे। तो किन किन समांतर रेखाओं के बीच में है, DC और PR, और जैसे ही हमने एक पेयर को पैरेलल दिखा दिया, साइड्स के एक पेयर को, ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रेपेजियम समलंब। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट देखिए जरा, सेकंड पार्ट में हमने ABCD को देखना है, ठीक है। जो चीज आपको गिवन हुई है इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड वाली चीजें घटेंगी, माइनस एरिया DRC जो आपको दी हुई है इनमें से, BDP में DRC घटाइए, और एरिया ARC माइनस एरिया DPC, और ARC में से DPC घटा दिया, क्या आया देखो जरा, BDP बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर हम DRC घटा दे, इधर वाले में से नहीं घटाएंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमने लेना किस तरह से है कि हमारा माइनस हो जाए। जब हम क्या करेंगे, यहां पे तो लीजिए आप ARC, और यहां लीजिए आप BDP, ऐसे तो माइनस होंगी ना, यहाँ पे ARC और यहाँ पे BDP भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके पास, बराबर हैं। अब देखिए, पूरे ट्रायंगल ARC में से अगर DRC माइनस हो जाती है तो क्या बचेगी, एरिया ADC, और अगर BDP पूरी वाली ट्रायंगल में से DPC माइनस हो जाती है तो क्या बचेगी, BDC, ये बचेगा आपके पास। बट अगेन ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं, बट दीज ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस DC, ये भी वही चीज है, एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार DC पर स्थित है, मतलब ये भी क्या होंगे, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे होंगे, ADC और BDC। तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी, AB और DC, और जैसे ही ये पेयर पैरेलल हो गया, हमने क्या कह दिया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, समलंब है, और यही हमें दिखाना था।
इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि हमने जगह कैसे बदल दी। दोनों ही इक्वल हैं तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ये आपस में माइनस ही नहीं हो रही थी, और माइनस नहीं होंगी तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्या था। हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी थी, DRC और DPC। DRC और DPC, इनका एरिया क्या था, बराबर। दूसरा हमें दे रखा था BDP और ARC, इनका एरिया क्या है, बराबर। और हमें प्रूव क्या करना था, ABCD भी ट्रेपेजियम है और DCPR ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है, समलंब है। इनको समलंब प्रूव करने के लिए हमने दिखाना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। जब हमें ABCD को समलंब दिखाना है, मतलब हमें एक पेयर की एक साइड्स के पेयर को हमने क्या दिखाना है, पैरेलल समांतर दिखाना है। जब हमने DCPR को ट्रेपेजियम दिखाना है, मतलब उसमें भी साइड्स के एक पेयर को हमने पैरेलल समांतर दिखाना है, हमने ये दिखाना है। और ये कब आएंगे, हमें एरिया बराबर दे रखा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे हैं तो हमारी लाइन समांतर आ जाएंगी, पैरेलल आ गई। हमें यही था, ये दोनों ही ट्राइंगल जिनका एरिया बराबर दे रखा था वो एक ही लाइन, एक ही बेस पे थे, और जैसे ही एक पे बेस पे थे मतलब वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। और जैसे ही पैरेलल लाइन होगी हमने क्या कह दिया, हमारा क्या है, फिगर ट्रेपेजियम है, समलंब है। अब गिवन ही हमें दिया हुआ था, इक्वेशन 2 में से 1 को हमने माइनस किया तो हमें दो ट्राइंगल्स मिलेंगी जिनका एरिया क्या है, बराबर है। अगेन वो एक ही बेस पे थे, मतलब वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। और जैसे ही पैरेलल लाइंस होगी ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रेपेजियम समलंब। होप कि आपको आज के लेक्चर के चारों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।